फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार अपने चैनल नेचुरल साइंस कॉर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और इस बार टेंस पर छठा लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की और बताएंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो से कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अगर ध्यान भटका तो ज्ञान अटका। तो आइए बिना देर किए हुए देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस आखिर क्या है और बाकी और किन नामों से इसे जाना जाता है। जहां दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है या इसी को प्रीटेराइट के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में सिंपल पास्ट टेंस को सामान्य भूतकाल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अनिश्चित भूतकाल के नाम से जाना जाता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इसके डिफिनेशन पर, या फिर यूं कहें कि सिंपल पास्ट टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं या सिंपल पास्ट टेंस हमें क्या बताता है। इन तमाम चीजों को एक बार देख लेते हैं। डिफिनेशन में लिखा है, बहुत छोटा सा डिफिनेशन है, आपको आसानी से याद रहेगा। इट शोज दैट समवन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी यह बताता है या यूं कहें कि इस टेंस के अंदर हम उन बातों की चर्चा करते हैं जो भूतकाल में फिनिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दूसरी बात इसमें कहें, इट एम्फसाइजेस दैट द एक्शन इज फिनिश्ड, यानी यह किस बात पे जोर देता है, उस बात पे जोर देता है कि कोई काम खत्म हो चुका है। राइट। अगर बात करें हिंदी में इसके पहचान की, तो जब किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई इत्यादि शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वो किस टेंस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट टेंस में, या यूं कहें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो लिखा गया है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि इसके यूजेस क्या क्या हैं या कहां कहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले यूज की बात करें तो कहता है कि यह फिनिश्ड एक्शंस, यानी कोई काम भूतकाल में खत्म हो चुका है उसकी बात करते हैं इसके अंदर, या फिर कोई स्टेट्स की बात करते हैं भूतकाल की, या फिर किसी आदत की बात करते हैं भूतकाल में जो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह से हम इन जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई वेंट टू स्कूल स्टरडे, यानी मैं कल स्कूल गया, गया था भी आप लिख सकते हैं, मैं कल स्कूल गया था। तो आई वेंट टू स्कूल स्टरडे ये बता रहा है कि ये पास्ट में ये काम क्या हुआ है, खत्म हो चुका है, यानी एक एक्शन है। ठीक है। या कहें कि स्कूल अगर वो जाता है, अगर रेगुलर स्कूल जा रहा है तो वो एक हैबिट भी काउंट होगा। तो इस तरह से ये काम पास्ट में फिनिश हो चुका है, उस जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, सिंपल पास्ट टेंस को। दूसरे यूजेस की बात कहें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, स्टोरीज के अंदर, यानी कहानियों के अंदर, या फिर घटनाओं के कुछ लिस्ट होती है, यानी कुछ घटनाएं हो रही हैं उनकी लिस्ट है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या यूं कहें कि ऑफन यूज्ड फॉर द एक्शंस इन द स्टोरी एंड द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर द बैकग्राउंड, यानी आमतौर पे, यानी अक्सर इसका इस्तेमाल कैसे एक्शन में किया जाता है, यानी स्टोरी के एक्शन में, यानी स्टोरी में, कहानी में कुछ काम हो रहा हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक दूसरा टेंस भी इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, वो कहां यूज होता है, बैकग्राउंड में। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ही वेंट टू अ मॉल, वो कहां गया है, एक मॉल में गया, पीपल वर लाफिंग एंड म्यूजिक वॉज प्लेइंग, वहां लोग क्या कर रहे थे, लोग हंस रहे थे और वहीं पे संगीत बज रहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरी एक कही जा रही है, एक पूरी कहानी है कि कोई बंदा मॉल में गया है जहाँ पे क्या लोग हंस रहे थे और म्यूजिक यानी संगीत बज रहा था। ये एक पूरी स्टोरी है जिसमें देख रहे हैं कि स्टोरी जो कह रही है उस स्टोरी में हमने यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी की शुरुआत हुई है कि ही वेंट टू अ मॉल, वह कहाँ गया है, मॉल में गया है, जहां पे अब यहाँ पे देख रहे हैं पीपल वर लाफिंग, यहां पे देख रहे हैं पीपल वर लाफिंग किस में लिखा गया है, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, और यहां भी म्यूजिक वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी स्टोरी में हम यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो ऐसी जगहों पे भी क्या इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस का, यानी जहां कोई स्टोरी हो उस जगह पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ
घटनाओं की लिस्ट हो, वैसी जगहों पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो इसका इस्तेमाल हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करने के लिए करते हैं जो रियल नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, जो हमारी कल्पना में है। किस कल्पना में, किस काल में, या तो वर्तमान में या फिर भविष्य में, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ही वो क्या है, एक कल्पना है, मात्र है। वैसी चीज़ों के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसको हम सेकेंड कंडीशनल वाक्य के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। यानी ये परिस्थिति बस बनाई गई चीज़ें अगर होंगी, कोई वाक्य होगा तो वहाँ यूज करेंगे। और वैसी जगहों पे अक्सर आप देखते होंगे विश का इस्तेमाल किया जाता है, और विश के बाद फिर वो कंडीशनल वाक्य हम यूज करते हैं, यानी सेंटेंस यूज करते हैं। तो वैसी जगहों पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे लिखा, आप देखेंगे कई बार लोग लिखते हो आई विश आई वर अ किंग, यानी कामना करते हैं, हम इच्छा करते हैं, आप होते नहीं हैं वैसा, लेकिन आप इच्छा करते हैं। वो क्या है, एक इमेजिनरी चीज़ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप राजा होते तो ऐसा हो जाता, आप प्रधानमंत्री होते तो ऐसा हो जाता, फला फला इस तरह के। तो वहाँ पे आई विश करते हैं, या आप चिड़िया होते तो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते। इस तरह की कामनाएं, इस तरह की इमेजिनेशन लोगों के अंदर होती हैं। तो वैसी जगहों पे भी आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है एक, आई विश आई हैड मोर टाइम। वो क्या करता है, वो ये कामना कर रहा है कि काश, सिंपल भाषा में अगर कहें तो यहाँ लिखते हैं काश मेरे पास और वक्त होता। नहीं, तो इस तरह का सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई हैड मोर टाइम, ये क्या लिखा गया है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। तो इस तरह का सेंटेंसेज अगर आपको मिलता है तो वैसे सेंटेंसेज में भी आप सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए इसमें देख लेंगे जो मेन चीज़ें, जब स्ट्रक्चर हमें डिज़ाइन करना होगा तो उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उन बातों पर, जिसको हम लोग कहते हैं कि छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए जाननी इस टेंस के अंदर जरूरी है। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो डियर फ्रेंड्स, इसमें इस्तेमाल करेंगे डिड को। लेकिन ये डिड कहाँ इस्तेमाल होगा और कहाँ नहीं इस्तेमाल होगा, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर सिंपल पास्ट टेंस में कोई सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो सिंपल सेंटेंस के अंदर आप डिड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, यानी वहां पे नहीं होगा ग्रामर के रूल के मुताबिक। तो फिर कहां पे होगा इसका इस्तेमाल, तो जहां आपके पास निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे, वैसी जगहों पे आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। दूसरी बात करें, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। अगर बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया टेंसेज के अंदर कि वर्ब अपने रूप को बदलता रहता है ताकि वो टाइम को और वर्ब को डिफाइन कर सके, राइट। तो मेन वर्ब अपने फॉर्म को किस तरह से चेंज करने वाला है, तो यहां पे जान लीजिए कि अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो यहां पे मेन वर्ब अपने दूसरे फॉर्म में रहेगा, और अगर निगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होगा तो मेन वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी V1 के रूप में रहेगा। से फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं कि हमारा मेन वर्ब राइट है, मैं कहूँ लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट क्या है, V1 है। राइट का V2 क्या हो जाता है, रोट। और इसकी V3 फॉर्म की बात करें तो रिटेन हो जाता है, राइट रोट रिटेन। यानी अगर सिंपल सेंटेंसेस है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर तो वहां पे वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म यूज होगा, और अगर इंटरोगेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंसेस है तो वहां पे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म यानी राइट यूज होगा। इसी तरह से कोई भी वर्ब आप ले सकते हैं, राइट रोट रिटेन है। अगर मान लीजिए आप यहां पे लेते हैं लाफ, तो लाफ का फिर अलग फॉर्म लाफ्ट हो जाता है। अगर रीड लेते हैं
तो रीड का भी 3 अलग अलग फॉर्म होता है, रीड, रेड, रीड। उसी तरह से आप बात करते हैं कीप की, कीप मतलब रखना, ये सब क्या है, वर्ब फॉर्म है। तो कीप को हम लोग क्या लिखते हैं, केप्ट, केप्ट लिखते हैं। तो इस तरह के वर्ब फॉर्म्स आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर वर्ब फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। या किसी भी, मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी वर्ब फॉर्म का याद रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उससे सवाल पूछे जाते हैं। आपकी स्पोकन इंग्लिश तभी मजबूत होगी जब आपका वर्ब फॉर्म अच्छा होगा। नहीं तो पता चलेगा जहां V1 लगाना है वहां V2 लगा रहे, जहां आपको V2 यूज़ करना है वहां V3 यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पे V1 यूज़ करेंगे, कहाँ पे V2 यूज़ करेंगे और कहाँ V3 यूज़ करेंगे। खास बात यहां ध्यान देने वाली क्या है इस टेंस के अंदर, वो ये है कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंसेस में ही केवल वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी टेंस में कहीं भी वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। इवन सिंपल पास्ट टेंस का आप निगेटिव ले लीजिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लीजिए, वहां भी वर्ब के दूसरे फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, जहां पे वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल होता है। आइए देख लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अलग अलग सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसमें एक एग्जांपल से समझते हैं कि उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके आधार पर किस तरह से सिंटैक्स को डिजाइन किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, उसने कार खरीदी। हमने लिखा ही बॉट अ कार। ही यहां क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। किस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बाई का। बाई मतलब क्या होता है, खरीदना, और उसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, बॉट। बाई, बॉट, बॉट, यानी यहां सेकेंड फॉर्म आपने यूज किया है और कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि अब इसका सिंटैक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं। उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल और लिया मैंने, आज बारिश हुई। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया है, इट का इस्तेमाल किया है। और रेन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रेन हमारा क्या है, वर्ब है, यानी बारिश होना। वहां रेन का रेंड हो गया, और आज की बात है तो उसके लिए टुडे हमने यूज किया। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सा सिंटैक्स है इसका। सब्जेक्ट यूज करेंगे सबसे पहले, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और कोई सेंटेंस में अगर अदर वर्ड है तो आप इस्तेमाल करेंगे। यानी सिंटैक्स हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर बात करें निगेटिव सेंटेंसेस की, कि निगेटिव में फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो निगेटिव में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। तो लिखा द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। मैंने आपको छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों में बता दिया था कि डिड का इस्तेमाल कहां पे करेंगे और कहां पे नहीं करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंसेस होंगे या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे, वहां पे आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। और यहां देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस नहीं यूज किया गया है, इसलिए डिड का इस्तेमाल यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिखा द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। और यह भी बताया था कि जब इस तरह से डिड का इस्तेमाल होगा तो मेन वर्ब आपका किस रूप में आ जाएगा। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है तो मेन वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी V1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो कैच यानी पकड़ना क्या है, V1 है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। कैच का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो यहां कॉट हमने इस्तेमाल नहीं किया कॉट का इस्तेमाल, क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डिड आपने यूज कर लिया है। ठीक उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं, उन्होंने तुम्हें गाली नहीं दी। दे डिड नॉट अब्यूज यू। यहां भी अब्यूज क्या है, आपका वर्ब ही है, और ये भी क्या है, V1 ही है, V2 नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जो सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस रहेंगे, केवल वहीं पे आपको V2 का इस्तेमाल करना है। बाकी जितने भी सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो निगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, वहां पे मेन वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, कभी भी दूसरे फॉर्म में नहीं रहेगा। और V2 केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में ही यूज किया जाएगा। बाकी उसी टेंस में कहीं भी V2 दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। राइट। तो यहां पे आपका सिंटेक्स क्या हुआ, सब्जेक्ट
डिड नॉट का इस्तेमाल किया हमने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सेंटेंस में अगर कोई अदर वर्ड आपने यूज किया है तो वो आप लास्ट में लिख सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इंटरोगेटिव के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। इंटरोगेटिव में दो तरह के हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, एक यस नो क्वेश्चन वाले और दूसरा WH क्वेश्चन वाले। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम कल बाजार गए? यहां पे देख रहे हैं कि यह एक तरह का यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जवाब आप या तो हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। क्या तुम कल बाजार गए, इसको बनाया हमने क्या कि डिड यू गो टू मार्केट स्टडी। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा, डिड पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट यू है, फिर वर्ब मैंने बताया कि डिड अगर इस्तेमाल होगा तो वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी V1 फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कोई सेंटेंस में है तो वो अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर WH क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सीता ने अपनी मां के साथ रसोई में क्या पकाया, उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहां पे क्या जो इस्तेमाल किया गया है, यहां भी आप देख रहे हैं क्या है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, किस तरह का सवाल जिसका जवाब आप यस या नो में देंगे, जबकि यहां पे भी क्या है लेकिन वो यस नो क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक WH क्वेश्चन है। तो इसीलिए यहां पे क्या के लिए हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है डिड, जबकि यहां पे क्या के लिए हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट। यानी व्हाट डिड सीता कुक इन द किचन विद हर मदर। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा, इसमें WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड अगर कोई सेंटेंस में है, जैसे यहाँ पे विद हर मदर है तो वो विद हर मदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। इसमें नोट करने वाली एक चीज और है कि अगर सेंटेंस में कहीं पे भी अगर यूज किया गया हो, मान लीजिए कि कोई ऐसा वाक्य दिया गया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जिसमें कौन का इस्तेमाल किया गया हो या फिर किसने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, तो वहां पे फिर उसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए कि उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता था, तो यहां पर देख रहे हैं कौन का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे सेंटेंस कभी भी जब आ जाए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जब सिंपल पास्ट टेंस में, तो वहां पे वैसे सेंटेंस को आप जो अफर्मेटिव में आप यूज करते हैं सिंटेक्स, ठीक वही सिंटेक्स आप यहां पे यूज करेंगे, यानी वैसे ही इसको ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव की तरह, सिंपल सेंटेंसेस की तरह। जैसे तुम्हें गणित कौन पढ़ाता था, तो हमने यहां पे क्या लिखा, हु टॉट यू इंग्लिश। यहां पर देख रहे हैं कि टॉट क्या है, वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म है, यानी इसका जो सिंटेक्स होगा वो किसकी तरह हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। दूसरे एग्जांपल से समझिए, जैसे तुम्हें यहां किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू हियर। यहां भी कॉल्ड क्या है, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही है। तो इसलिए यह ध्यान रखने वाली बात होगी कि अगर सेंटेंस में कौन या किसने यूज किया गया है तो वहां डिड का इस्तेमाल नहीं करके आप उसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्यों, आइए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं यस नो क्वेश्चंस की, जिसमें एक एग्जांपल से आप समझिए कि क्या पिताजी बाजार नहीं गए। ये अगर सेंटेंस है जो लिखा गया है सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो लिखा गया है कि डिड द फादर नॉट गो टू मार्केट, यानी जब इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन है तो आप सभी जानते हैं कि डिड हम पहले इस्तेमाल करेंगे। तो डिड हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स में डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और अदर कोई वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर WH क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंदर, जैसे कि मैंने उसे क्या नहीं पढ़ाया, क्या बनाएंगे इसको, यहां पे क्या जो है ये क्या है, एक तरह का WH वर्ड है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग व्हाट डिड आई नॉट
टीच हिम। इसको ट्रांसलेट किया हमने, तो सिंटैक्स क्या हो गया, WH वर्ड, फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस में अलग अलग सेंटेंसेस में आपको बताया गया कि क्या क्या सिंटैक्स होगा, और इस सिंटैक्स को आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको टेंस में कोई परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।